Revisiting Indian Kashmir, I'm again inspired by India's peace efforts there. Kashmir, honestly, a land of incredible people and beauty. Can't wait to go back there and attend G20. रिसेंटली अरब इन्फ्लुएंसर अमजद ताहा ने इंडिया साइड कश्मीर का विजिट किया, वहाँ पे जाके व्लॉगिंग की और बच्चों पे जो वहाँ के बच्चे थे उनसे बात की, उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि वही यार इंडियन कश्मीरीज। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया G20 के वेन्यू को लेकर और बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपने व्लॉग में डाली जो कि अब पाकिस्तान में, इंडिया में, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है। هني مو بالنمسا ولا سويسرا، هني الهند، هذا كشمير. نحن هنا في كشمير في الهند، بلد التسامح، بلد التعايش. मैं अब तुमसे मज़ीद बात करने नहीं चाहता कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, अलग तकसीम हो चुके हैं। तकरीबन 1 अरब ये मुसलमान बनते हैं, अगर ये इकट्ठे होते तो ये कितनी बड़ी ताकत होते। अच्छा, उससे क्या होता? लड़ाई करवाई गोरों ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान, कश्मीर का तनाज़ा दरमियान में छोड़ के। कि हमारी 10 रुपए का नोट फकीर नहीं लेता और 75 रुपए का नोट बैंक नहीं लेता, ठीक है। ये हुक्मरान नहीं है, ये अजाब है, ये अजाब है जो हम पे नाज़िल हुआ ना। अल्लाह ताला, मैं तो कहती हूँ या अल्लाह, तुर्की में जो ज़ल्ज़ला आया ना वहाँ ना आता, वो इन हुक्मरानों पे आता। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द किया था और अनुच्छेद 35A को निरस्त किया था। अनुच्छेद 370 के संशोधन की सालगिरह पर ब्रिटिश अरब पत्रकार अमजद ताहा ने कश्मीरियों की वर्तमान स्थिति क्या है स्वयं देखने के लिए घाटी का दौरा किया। ताहा कश्मीर को लेकर किए गए पोस्ट धरती पर स्वर्ग लेकर चर्चा में आए। ताहा ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय कश्मीर का दोबारा दौरा किया, मैं भारत की शांति के उपायों को फिर से प्रेरित हुआ हूं। देखिए, जहां पर 15 अगस्त को मुस्लिम देश बुर्ज खलीफा पर तिरंगा लगा देते हैं, वेलकम टू मोदी जी लिखते हैं, वहीं 15 अगस्त को अमेरिका ने वही छुट्टी घोषित कर दिया। और ये खबरें सुनकर पाकिस्तानियों को क्या हल हो गया होगा, आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। तो वीडियो देखिए, आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में रखें। वीडियो शुरू करते हैं। हम एक टॉपिक की अगर बात करें कश्मीर की, हम अगर देखते हैं कश्मीर, हम 75-76 साल से कहते नजर आ रहे हैं जी कश्मीर के मामले में पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज हमारे साथ हैं, लेकिन अगर बात करें UAE की, वो तो इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करते नजर आ रहे हैं। आपने उन लोगों को गुलाम बना लिया, तो क्लर्क जिसने रिकॉर्ड मेंटेन करना था उसको आपने बादशाह बना लिया। तो आपका निजाम तो उलट है। ये गोरा जब इंग्लिस्तान से यहाँ पे आया था तो उसकी मजबूरी थी कि 200-250 बंदे के साथ उसने सब कॉन्टिनेंट को रूल करना था, तो उसने उस बदमाशी का मुजाहरा किया, कॉबॉय की तरह यू रिंग फेंका और जिसको चाहा उसके गले से खींच के और उसको जो भी चाहे उसको साथ में ला लिया, चाहे उसको सजा का मुस्तहक करार दे दिया। तो आज अगर आप 76 साल से वही निज़ाम चला रहे हैं तो वो यहाँ से पैसे अपनी डेवलपमेंट के लिए ले जाता था। तो आज आप इसका मतलब है ये कर रहे हैं कि इस कौम के रिसोर्सेज जो है वो आप इकट्ठे करके बाहर ले जा रहे हैं। तो इस कौम को मकरूज करते हुए आज आप कभी कहते हैं IMF की तरफ जाएं, कभी आप कह रहे हैं कि OIC को देखें, कभी कहीं ब्रदर मुल्क आपस में नहीं मिल रहे। तो अपनी पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर लें, उस सिस्टम को ठीक कर लें, फिर रास्ता देखिएगा कि आपकी मदद के लिए आना कौन चाहता है। वो क्या शेर है यार, उसी के तार के लौंडे से दवा लेते हैं। लड़ाई करवाई गोरों ने हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान, कश्मीर का तनाज़ा दरमियान में छोड़ के, और यही फिर इंडिया और मुसलमान और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी जो है, ये उन्हीं गोरों को कहते हैं कि हमारा समझौता कराओ, हमारा कश्मीर का मसला हल कराओ। उन्होंने लड़ाई इसलिए करवाई कि ताकि उनकी चौधराहट कायम रहे। और बेसिकली क्या समझते, कैसे समझते हैं हिंदुस्तान को? क्या अलग होकर अच्छा किया या गलत किया हमने? मैं ये समझता हूँ कि 4 हिस्सों में जो मुसलमान तकसीम हैं ये मुत्तहिद हो जाएं, और जैसे माजी में मुसलमानों ने बरे सग़ीर पर हुकूमत की है, इसी तरह मुत्तहिदा बरे सग़ीर पर ये मुसलमान जो 4 हिस्सों में तकसीम है ये बरे सग़ीर पर दोबारा हुकूमत करें। बांग्लादेश के मुसलमान, भारत में रहने वाले मुसलमान, मकबूजा कश्मीर में रहने वाले मुसलमान और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान, ये 4 हिस्सों में जो मुसलमान तकसीम है ये मुत्तहिद हो जाएं और ये मुत्तहिदा बरे सग़ीर पर हुकूमत करें। ये एक हाँ। मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि इंडिया की कामयाबी का मैं आपको बताती हूँ कि हमारी 10 रुपए का नोट फकीर नहीं लेता और 75 रुपए का नोट बैंक नहीं लेता, ठीक है। और इंडिया की करेंसी 18 मुल्कों में वैलिड है। 19 हो गई अब। अच्छा, अब 19 हो गई है, मुझे 18 का पता था, बड़ी अच्छी बात है जी, ठीक है। दूसरी बात ये कि उन्होंने जंगी जहाज़ बना के वहाँ पे, कौन सा मुल्क है, वहाँ पे उनके एग्जीबिशन में गए हैं, ठीक है। और जो पाकिस्तान है, $2 अरब मोटरवे और इस्लामाबाद एयरपोर्ट, फैसलाबाद एयरपोर्ट और लाहौर एयरपोर्ट को प्लस करके $2 अरब लेके ना, लोग $2 लाख अरब लेके गिरवी रखा दिया। वो भंगड़े डाल रहा है। जो हमारा शहबाज शरीफ है और जो हमारे यहाँ के वज़ीर आज़म जो मिनिस्टर हैं, वो इतने डॉलर लेके
भंगड़े डाल रहे हैं। या यहाँ से आप इंडिया का और पाकिस्तान की कामयाबी का फ़र्क देखें। बिल्कुल, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपने मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और हमारे वाले कभी सोचा ही नहीं। हमारे वाले क्यों सोचेंगे? उन्होंने तो सोचना है अपना घर भरने का, अपने फॉरेन करेंसी भरने का, अपने फॉरेन काउंट्स भरने का। जो उनके स्विस काउंट हैं वो एक आज तक नहीं कोई बता रहा कि वो क्या है। सारी पाकिस्तान की दौलत गई है ना, अवाम की दौलत गई है सारी। अवाम सड़कों पे है, आटा से लोग रोक रहे हैं। आप जाके लोगों के हाल देखें, इतने इतने ख़राब हैं कि अल्लाह ताला ना उनको उनकी मदद फरमाए। ये तो हमारे पे ये हुक्मरान नहीं है, ये अजाब है। ये अजाब है जो हम पे नाजल हुआ ना। अल्लाह ताला, मैं तो कहती हूँ या अल्लाह, तुर्की में जो ज़ल्ज़ला आया ना वो वहाँ ना आता, वो इन हुक्मरानों पे आता। मैं तो गरीब अवाम को नहीं कहती कि वो मरे। ये क्यों नहीं मरते? अमीर नहीं मरता यहाँ पे। नहीं तो मरे ना, क्यों नहीं मरते? तो देखे ना, ये कामयाबी है ना, बहुत बड़ी कामयाबी है उसकी। तो पाकिस्तानियों को क्या है? उनको तो कोई है ही नहीं गर्ज। पाकिस्तानी हुक्मरानों को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। उनको सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि कहाँ से कर्ज लेके हम अपना अकाउंट भर सकते हैं। सही बात है। सर क्या करते हैं? आप जैसे लोगों को गाइड करता हूँ। माशाल्लाह सर, ज़बरदस्त। सर सवाल पूछ लूँ मैं अपना, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ? सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप उसका जवाब दें। सर जी पूछें सर। कि बड़े सगीर पर कितने सैकड़ों साल मुसलमानों ने हुकूमत की, हाँ जी सर। और फिर मुसलमानों को, बड़े सगीर के मुसलमानों को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में मुसलमान अलग, इंडिया में मुसलमान अलग, बांग्लादेश में मुसलमान अलग और पाकिस्तान में मुसलमान अलग। ये 4 हिस्सों में जो इतने मुसलमान अलग तकसीम हो चुके हैं, तकरीबन 1 अरब ये मुसलमान बनते हैं। अगर ये इकट्ठे होते तो ये कितनी बड़ी ताकत होती। उससे क्या होता? वो होता जो माजी में होता रहा है। बड़े सगीर पे मुसलमानों ने हुक्मरानी किया, मुगल मुसलमान थे, उन्होंने हुक्मरानी की है। अब मुसलमानों को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है और मुसलमान जो है वो धक्के खा रहे हैं और जलील हो रहे हैं। जो मकबूजा कश्मीर वाले और इंडिया के मुसलमान और बांग्लादेश के मुसलमान, ये इंडिया के हिंदू के मातहत हैं। और पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो आपको पता ही है, कभी IMF के मातहत हो जाते हैं, कभी CIA के मातहत हो जाते हैं। तो हालात तो ये हैं। और अगर ये बड़े सगीर के मुसलमान 4 हिस्सों में जो तकसीम है, अगर ये इकट्ठे होते तो ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होते। सर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज अमेरिका के जजीरा, कनाडा के जजीरा, जितने भी दुनिया में मुल्क है सब एक होते तो कितना अच्छा होता। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ तो ये बात को समझ में आती है? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखो आप लोगों ने एक तो UAE का भाई वो भी मुस्लिम था, दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी भी मुस्लिम था। यानी कि सोच देखिए, एक मुस्लिम UAE सऊदी अरेबिया का भारत आया, कश्मीर घुमा, आके उसने बोला कि ये ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड नहीं है, ये भारत है, भारत का ये कश्मीर है, ये जन्नत कही जाने वाली वो जगह है। दूसरी तरफ भाई इनको जाहिल वैसे नहीं बोलते। ये जो 1947 में गए थे ना, ये पाकिस्तानी सोच, यानी कि इस सोच ने पूरे पाकिस्तान को बदनाम करवा रखा है। इनकी भाई तालीम यही सिखाया जाता है इनको वहां पर पाकिस्तानी मदरसों में, कश्मीर और भारत, और कुछ नहीं आता। आज देखिए कल ही भाई टैक्स लगा CEO इंडियन बना दिया है। यानी कि जो विश्व में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सभी के सभी को आज भारतीय देख रहे हैं और कंपनियां भी इंडियन की है। यहाँ पर 15 अगस्त को छुट्टी कर रहे हैं अमेरिका। भाई भारत इतनी रिस्पेक्ट, कुछ बोले भाई ये जानबूझकर राजनीतिक मोदी जी करवा रहे हैं। अरे नहीं भाई, विश्व में थोड़ी ना इतनी कोई लीडर है जो इतनी चल सकती है। जो भारत की मेक इन इंडिया US सोच है और जो भारत का प्यार है वो ये सब कुछ करवा रहा है। और पाकिस्तानी अपनी इसी सोच के कारण आज कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आप लोग क्या कमेंट में रखे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।